अस्सलाम वालेकुम। तो जैसे ही गर्मियों का मौसम शुरू होता है ना, तो हर घर से अचार की खुशबू आना शुरू हो जाती है। तो मैंने भी सोचा कि अचार डाल ही लेते हैं इससे पहले कि लसूड़े ख़त्म हो जाएं, क्योंकि जैसे ही ये ईद ख़त्म होनी है ना, बकरा ईद ख़त्म होनी है, तो उसके साथ लसूड़े जो है ना उतने दिनों तक और 10-12 दिन तक 15 दिन तक ये जो लसूड़े हैं ना वो पीले होना शुरू हो जाते हैं और उस अचार का फिर मज़ा नहीं आता। तो मैंने सोचा कि इसको ये काम तो आज ही ख़त्म कर लें। तो मैंने मंगवाए 3 किलो लसूड़े और उसके साथ 2 किलो आम। और लसूड़े जो है वो सबसे पहले अच्छी तरह से साफ़ पानी के साथ वॉश करने के बाद ना उनको 4 से 5 मिनट के लिए बॉईल करने के बाद फ़ौरन मैं इस तरह से कपड़े पे बिछा देती हूँ, जैसे अभी मैं आपको नज़र आ रहा है। तो जो बॉईल करने की और वॉश करने की वीडियो ना वो मेरे से स्किप हो गई, वो मेरे से नहीं बनी, तो उसके लिए माजरत। और उसके बाद जब यहाँ पे बिछाने के बाद तकरीबन आधा घंटा मैंने ऊपर पंखा चलाया, तो ये लसूड़े अच्छी तरह से बिल्कुल ड्राई भी हो चुके थे और ठंडे भी हो चुके थे। तो मैंने बच्चों को साथ लगा के ना उनकी सारी डंडियाँ उतारी, क्योंकि डंडियाँ अगर पहले उतार लेना तो फिर लसूड़े के अंदर पानी चला जाता है और अचार को ना फंगस लग जाता है। तो मैं उसको डंडियाँ पहले नहीं उतारती। मुझे नहीं पता कि आप लोग किस तरह से अचार डालते हैं। अगर आप लोग भी मेरे तरीके से अचार डालते हैं तो आपने प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या फिर किसी और तरीके से डालते हैं तो वो भी बताइएगा मुझे। तो इस तरह से सारे बच्चों के साथ मिल के ना मैंने सारे अचार की डंडियाँ उतार ली, उसकी लसूड़ों की डंडियाँ शंडियाँ उतार के साफ़ सुथरा कर लिया। और उसके बाद जो अगली बारी थी वो है आम की। तो आम बाज़ार से इसी तरह से कटे हुए भी लेके आते हैं हम लोग। तो उसको वॉश नहीं करना होता, क्योंकि इस तरह से फिर अचार के अंदर ना नमी आ जाती है, अचार ख़राब होने का खतरा होता है। तो वो फिर मैं इसी तरह से हमेशा करती हूँ कि एक गीले कपड़े के साथ एक दफ़ा साफ़ करती हूँ और एक दफ़ा ना उसको खुश्क कपड़े के साथ साफ़ कर लेती हैं, ताकि बिल्कुल भी नमी ना रहे अचार में। मैं गीले कपड़े के साथ साफ़ कर रही थी, उधर मेरा बेटा जो है ना वो उसको ड्राई कपड़े के साथ ड्राई कर रहा था। इस तरह से दोनों ने मिल के अच्छी तरह से इसकी क्लीनिंग कर ली, अच्छी तरह से साफ़ सुथरा कर लिया। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे या थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे, या फिर आप इसको थोड़ा सा एंजॉय करें, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर किया करें, ताकि आप लोगों के जो कमेंट्स हैं, आप लोगों के जो ख्यालात हैं, और अगर आप जिस तरह से आप चाहते हैं कि थोड़ी सी इसमें चेंजिंग आए वीडियो में, व्लॉग्स में, और किस किस टॉपिक पे व्लॉग बना के आपके सामने मैं लेके आऊँ, तो वो सारा कुछ भी आप मुझे साथ शेयर कर सकते हैं। या आपके अपने जो डेली रूटीन है, किस तरह से आप अचार बनाते हैं, किस तरह से आप खाना बनाते हैं, तो वो भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मैं कौन सा इन कामों में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन तकरीबन 6-7 साल हो गया मुझे अचार डालते हुए। उससे पहले कभी मेरी अम्मी अचार डाला करती थी, या जो जेठानियाँ थी वो अचार बनाया करती थी। तो उसके बाद जब अपने घर में सेपरेट हुए तो ये सारे काम भी खुद ही करने पड़े। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 6-7 साल से मैं अचार डाल रही हूँ और मेरे अचार की जो रंगत है वो कभी ख़राब नहीं हुई है, ना ही उसका कोई टेक्सचर कभी ख़राब हुआ है। तो मसाला जो ना मैं इसी तरह से रेडीमेड मंगवाती हूँ, क्योंकि मुझे इतना अंदाज़ा नहीं है। तो मैं इस तरह से बना बनाया मसाला मंगवा लेती हूँ और उसके अंदर आधा किलो मैंने शामिल किया था नमक, क्योंकि मसाले के अंदर नमक नहीं होता, वो अलग से डालना पड़ता है। और बर्तन मेरा छोटा मुझे लग रहा था, मैंने कहा इसको चेंज कर लेती हूँ, इस तरह खुले अच्छे तरीके से ना मिक्सिंग हो जाती है। तो उसके साथ मैंने अच्छी तरह से मिक्स करके ना, तो उसको इस मटके में, इस जो पहली दफ़ा मैं अचार मटके में डालने लगी हूँ। इससे पहले हम लोग डालते थे प्लास्टिक की बाल्टियों में। तो फिर जी सुना है आजकल हर बंदा यही बात कर रहा है कि जो प्लास्टिक है उससे कुछ केमिकल्स रिलीज़ होते हैं जो हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। तो मैंने सोचा कि इस दफ़ा थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं और अचार को मटके में डालते हैं। सारा अचार मटके में डालने के बाद उसके अंदर मैंने सरसों का तेल साथ ही मिला दिया है, साथ ही इसके अंदर डाल दिया। बाज़ लोग जो है ना वो 8 दिन बाद इसका पानी उतारते हैं, इसका नमक लगा के रखते हैं, हल्दी लगा के रखते हैं, इसका पानी उतार के लसूड़े का, आम का, और उसके बाद इसके अंदर जो ऑयल है वो ऐड करते हैं। मैं हमेशा इसको साथ ही डाल देती हूँ, क्योंकि इस तरह से हमारी अम्मी भी इसी तरह से डाला करती है, तो मुझे वही याद है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा अचार बिल्कुल ठीक होता है। तो देखते हैं जी इस दफ़ा अचार किस तरह का बनता है, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी जब ये बन के रेडी हो जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर किसी नए व्लॉग में, किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।